Let's move on to some more important questions of probability chapter. Suppose करो when 3 coins are tossed, find the probability फर्स्ट वन. अब हमें जब 3 कॉइन्स टॉस्ट किए हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले सैम्पल स्पेस मीन्स आउटकम. अब आउटकम्स कहाँ से आएंगे? कॉइन्स की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हेड एंड टेल. हेड एंड टेल दैट इज 2. अब कितनी बार कॉइन्स को टॉस्ट किया गया है? 3 टाइम्स. इसका फॉर्मूला होएगा 2 की पावर n. Here n is number of times tossed. यहाँ कितनी बार कॉइन्स टॉस्ट किया गया? 3 टाइम्स. सो 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8. अब टोटल आउटकम्स हमें पता चल गया कि टोटल आउटकम्स 8 हैं. अब कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? अब हमें यह नहीं पता कौन कौन से हो सकते हैं. HHT हो सकता है, HTH हो सकता है. बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सैम्पल स्पेस के लिए एक शॉर्टेस्ट मेथड है, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. वो है आप H को 4 टाइम्स, 8 है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. दैट इज़ H 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स हम लिखेंगे T. अब पहले हमने 4 टाइम्स लिखा, अब हम लिखेंगे 2 टाइम्स. एंड नेक्स्ट वन जो लिखेंगे 3 है, तो हमारा नेक्स्ट वन है पहला H, फिर T, फिर H, फिर T, दिस वन लाइक दिस. So total outcomes are 8. First one is HHH, second one is HHT, third one is HTH, fourth one is HTT, fifth one is THH, sixth one is THT, seventh one is TTH and eighth one is TTT. अब हम find out करेंगे. First one is all heads. अब हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है ऑल हेड्स. अब सब में हेड्स ही हेड्स हो और कोई भी टेल ना हो, तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट केस में दिखाई दे रहा है जिसमें HHH है. तो हमारा क्या प्रॉबिलिटी होएगा? प्रॉबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स कितना होगा? दैट इज यस इज इक्वल टू 1. और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 8. सेकेंड वन इज एग्जैक्टली 2 हेड्स. अब एग्जैक्टली 2 हेड्स हम कहाँ देख रहे हैं? HHT 2 हेड दिखाई दे रहे हैं. थर्ड केस में भी HTH 2 हेड्स दिखाई दे रहे हैं. फोर्थ केस में भी THH. ये 3 केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे HHT, HTH एंड लास्ट वन इज THH. तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई हमारी? एग्जैक्टली 2 हेड्स की. दैट इज 3/8. नेक्स्ट पार्ट इज at least 2 heads. अब एटलीस्ट 2 हेड से हमें क्या समझ आता है? कम से कम 2 हेड होने चाहिए या ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं. कम से कम 2 तो होने ही चाहिए. तो उस केस में हम क्या क्या देखते हैं? HHT, HTH, THH,
एंड लास्ट वन इज एच एच एच। तो यहाँ हम कितने केसेस देख रहे हैं? 4 केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स which is equal to 4/8, 1/2. Up next one is our fourth one, at most 2 heads. At most 2 heads. अब at most का मतलब क्या आता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2। तो इस केस में क्या होएगा? H H T क्योंकि हमने बताया कि एट मोस्ट में कितने केसेस होते हैं? 0 1 2। तो हमने टी भी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हेड इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएंगे? हाउ मैनी? देयर आर 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स आर 7/8. Now come to the next question is, suppose in a single throw of dice, 2 dice, find the probability of। अब हमें इसके अंदर आउटकम्स पता है क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डैट इज 6 की पावर n। अब n यहाँ पर क्या डिनोट किया गया है? नंबर ऑफ डाइस थ्रोन। अब कितनी बार डाइस ड्रॉ किया हुआ है? डैट इज 2 टाइम्स ड्रॉ किया है। इसका मतलब है 36 total outcomes are 36. So here total outcomes 1 1 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Next one is 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and last one is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब हम यहाँ देख रहे हैं टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए हैं? 36। अब इस केस में हमने फर्स्ट वन निकालना है, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मीन्स दोनों साइड पे सेम नंबर आना चाहिए, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितनी हो गई? दैट इज 6 अपॉन में 36 1/6. In the second case we can see that 5 will come
at least once times. अब 5 जो है एक बार आना चाहिए. अब वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 5. अभी हमने पहले भी बताया था कि एटलीस्ट का मतलब कितना होता है, कम से कम एक बार या 2 बार भी हम दे सकते हैं. तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. That is 11 upon में 36. Next one is difference is 3. अब इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 का डिफरेंस होना चाहिए आपस में. ये आएंगे 1 4, 2 5, 3 6, 4 1, 5 2, 6 3. तो यहाँ पर हमारी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं? 6 आ गई हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस is 3, which is equal to 6 upon में 36. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस इज 3. अब हमने यहाँ पर अपना डिफरेंस देखा होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमने मैटर नहीं करना, इनका आपस में डिफरेंस 3 का होना चाहिए. तो इसलिए इस केसेस में हमारे ये 6 केसेस बन रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इज 3 इज 6 upon में 36, which is equal to 1 by 6. Next part is our product as 6. अब आपस में इनका प्रोडक्ट जो है वो 6 होना चाहिए. उस केस में क्या है? 1 6, 2 3, 3 2 and 6 1. तो probability of product as 6, which is equal to 4 upon में 36, 1 by 9. And last one is prime number on both dice. अब कोई हमें बता सकता है प्राइम नंबर बोथ डाइस में कौन कौन से होते हैं? तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं डैट इज़ 1 2 1 3, बट 1 इज़ neither a prime nor a composite. So in this case that is 2 3, 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे. 2 3, 2 2, 2 5, 3 2, 3 5, 5 2, 5 5. The probability of prime number is 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइम नंबर बोथ डाइस 8 अपॉन में 36 है. तो आज के लिए हम अपने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. एंड इन नेक्स्ट वीडियो I will bring most important NCERT exemplar questions for you. Stay updated. Do not forget to like and comment my channel.